मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। आज बाबा ने यहाँ मुझे अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाया है। वो अनुभव जो मैंने बाबा के सानिध्य में अनुभव किया, वो अनुभव जो मेरे जीवन के ऐसे अनुभव हैं जो हमेशा मुझे प्रेरणा देते और बाबा के साथ का अनुभव कराते। सबसे पहले मैं इन अनुभवों को जीवन में परिवर्तन का एक सुखद अनुभव बोलूँगी। ये मात्र अनुभव नहीं, ये जीवन में परिवर्तन करने के लिए बहुत सुंदर आपकी यादें हैं, बाबा का साथ है जो हमेशा आपके साथ जीवंत रहते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाबा के साथ की कुछ यादें। सबसे पहले, मेरा नाम सोनिया। मुझे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े हुए, यानी कि बाबा के साथ जुड़े हुए 6 इयर्स हो गए हैं। सही मायने में जो बाबा का मैंने एक बिल्कुल साथ का अनुभव किया, उसी मैं 2 सालों में ही कहूँगी। 2 साल पहले 5 सितंबर, टोटलिटी में 6 इयर्स, मैं उसे भी अनदेखा नहीं कर सकती। तो 6 इयर्स पहले कुछ ऐसा जीवन में हुआ कि जिसने मुझे थोड़ा सा निराश किया। परिवार के कुछ मेरी ऑब्लिगेशंस बोलिए या जिम्मेवारियां बोलिए, उसकी वजह से मुझे अपने जॉब से क्विट करना पड़ा। डिसीजन तो मेरा खुद का ही लिया हुआ था कि मुझे बच्चों में से और जॉब में से किसको चूज़ करना है, तो मैंने बच्चों को चूज़ करके जॉब को क्विट किया। पर वो सही साबित हो डिसीजन, इसके लिए आत्मबल की ज़रूरत होती है, जो कि उस समय मुझ में नहीं थी और जो मुझे पता भी नहीं था क्विट करते समय कि मैं सिचुएशन हैंडल कर पाऊँगी। अगर आप किसी रूटीन के
22 ईयर्स से हैबिचुअल हैं, तो क्या आप खाली होने पर मन बुद्धि से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति मेरे सामने आई। मैंने डिसीजन तो लिया, पर वो घर में होने पर मैं वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सोचा तो ऐसा था कि मैं जब जॉब करते हुए अगर अपने परिवार को, अपने बच्चों को खासकर, एक माँ के लिए बच्चों का उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उन्हीं के लिए मुझे जो थोड़ा डर था या थोड़ा सा मुझे कह सकते हैं कि उनसे कंसर्न था, जो फैमिली में मदर इन लॉ के डेथ होने के बाद मेरे को जो एक इनसिक्योरिटी सी हो रही थी कि डॉटर बड़ी हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, टीनेज में आ रही है, उनकी देखभाल कौन करेगा, अकेले मेड के सहारे कैसे रहेंगे। तो ये कारण थे कुछ जॉब को क्विट करने के। तो सोचने के लिए यही सोचा कि जो मैं जॉब में रहते हुए इतना सुंदर हैंडल कर सकती हूँ, तो क्या मैं घर में रह के उसको कितना सुंदर हैंडल कर पाऊँगी, है ना। आज बच्चे इतना सुंदर परफॉर्म करते हैं, ओ ग्रेड्स आते हैं, मोर और लेस 90 से अबव आते हैं, तो कितना सुंदर करेंगे कि मैं उनको कितनी सुंदर परवरिश दे पाऊँगी। पर ऐसा तो नहीं होता ना, जैसा हम सोचें वो हो जाए, तो वैसा ही नहीं हुआ। बच्चे भी तो हैबिचुअल हो गए थे ना, अकेले रहकर अपने हिसाब से जीने के लिए। इंटरफेरेंस पसंद नहीं थी, चाहे उनको सही बताया जाए, उनको तो इंटरफेरेंस लगती है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। मैं उनको सही राय देती, उनको अच्छे से हैंडल करती, उनको स्टडीज़ में हेल्प करने की कोशिश करती, पर उनको नहीं चाहिए थी मेरी हेल्प। और क्योंकि मैंने जॉब क्विट किया था और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मेरे सामने परिस्थिति यही कि मैंने तो जॉब इसीलिए क्विट किया है और जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, तो कहीं अंदर ही अंदर मेरे अंदर निराशा आ रही थी। अब निराशा है तो उसके कुछ रिस्पॉन्ड भी तो होंगे। तो उसके रिस्पॉन्ड क्या थे? बच्चों पे शाउट कर देना, बात नहीं मानते, सामान फैला देना, सामान यहाँ रखें, वहाँ रखें, इधर रखो, ऐसे नहीं रखना। चाहे आपके बोलने का तरीका मधुर भी हो, आप चाहे आराम से भी बोल रहे हो, पर वो तो बच्चे ही है ना। हम भी तो अपना बचपन याद करें तो हम कैसे करते थे, पर माँ बाप बन के वो बचपन याद नहीं आता। वैसी ही स्थिति मेरी कुछ। दिन बीतते गए, बच्चे स्कूल तो जाते ही हैं, वो स्कूल जाते, हस्बैंड ऑफिस जाते, और मैं और निराशा में जाने लगी कि क्या करूं घर पे। सारा दिन तो ऑफिस में इतना अच्छा स्केड्यूल होता था, घर से निकलना एक डिसिप्लिन होता था। इसी के साथ ही माइंड ने थोड़ा सा बैक मारी और मैं निराशा की तरफ, परिवार का घर से अपने अपने कार्यों पे निकलना और मेरा डल हो जाना। ऐसे ही हालांकि टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने की बहुत ज़्यादा हैबिट नहीं थी, पर फिर भी खाली दिमाग है, अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा कि क्या करें। आपका पर्पस ही डिफीट हो गया, तो क्या करेंगे आप सीरियल्स देखेंगे। तो टीवी ऑन करती, सीरियल्स देखती, पर कुछ समझ नहीं आता था। सीरियल्स चल रहे हैं और मेरा दिमाग कहीं और पर। एक दिन ऐसे ही पलटते पलटते, तो भक्ति भाव तो था ही बचपन से, सब में होता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में थी। तो उस समय भक्ति भाव काम नहीं आता। जब आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं होती है तो भक्ति भी काम नहीं आती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। चैनल्स चेंज कर रही थी तो पता लगा कि आस्था पर चलाया, चेंज करते करते माता रानी की भेंटें सुन रही थी, कुछ भी गुरबानी सुन रही थी, जो अच्छा लग रहा था, मन को शांत कर रहा था, वो सुन रही थी। इतने में पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली ही लग गया और मैं
देखा कि शिवानी दीदी का अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज चल रहा था। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, उनके 2-3 लाइनें सुनी, तो मेरी एकदम से मैं खड़ी हो गई। जो मैं थोड़ी सी ऐसे ही निढाल अवस्था में थी, मैं खड़ी हो गई और मैंने सुना कि ये क्या बात कर रही हैं, ये तो बिल्कुल मेरी ही बात है, क्योंकि वे पेरेंटिंग पे बात कर रही थी। और पेरेंटिंग मेरी दुखती रग, जो मैं नहीं कर पा रही थी, ऐसा मुद्दा जिस पे मुझे गाइडेंस चाहिए थी। तो जब उन्होंने 2-4 सेंटेंसेस बोले तो मेरी सारी कर्मेंद्रियां ऐसे सजग हो गई कि मुझे ही कह रही हैं। सबसे सुंदर बात उसमें ये हुई कि मेरी फिंगर मेरी ही तरफ थी कि ये तो मेरी ही गलती है, मैं ही उनके लिए ऐसी स्थिति क्रिएट करती हूँ कि उन्हें जो चीज़ ना पसंद आती है। आज इतने सालों से मैं जॉब में रही, तो कैसे इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। मेरा अगर मन है तो उनका भी तो मन है। ऐसे समझते समझते जैसे जैसे शिवानी दीदी बोलती जा रही, मुझे सुंदर लगता जा रहा। अब तो मेरा रोज़ का रूटीन बन गया था। मतलब 4 या 5 मंथ्स की निराशा ने एक दिन में मेरे अंदर इतना उमंग उत्साह भर दिया कि मेरा रोज़ का रूटीन, कि मैं उसको सारा दिन में देखती कि कब आ रहा है और कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं। तो उस समय पे गिरीश भाई का और भी जितने डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट हैं उनका सबका प्रोग्राम। तो जब ये घर पे कोई भी नहीं होता था, बच्चे आने से पहले मैं हमें सारे प्रोग्रामों को इधर उधर करके सारे प्रोग्राम, बस पीस ऑफ माइंड ही चलता। तो ऐसे मेरा इतना सुंदर रूटीन हुआ। ऐसे लगा मैं ऑफिस जा रही हूँ, जल्दी से उठना, खाना बनाना, फटाफट से करना, जिसके ऊपर मुझे परेशानी होने लगी थी। मेरे लिए रूटीन को सेट करना, क्योंकि जब आपके साथ मनोस्थिति अच्छी नहीं होती तो कार्य करने में भी मन नहीं लगता है, कार्य अच्छी रीति भी नहीं होता है, अच्छे से संपूर्ण भी नहीं होता है, जो आपको और फील कराता है कि आप कार्य भी नहीं अच्छी रीति कर पा रहे हैं। फटाफट से खाना बनाना, बैठ जाना और सुनना। फिर धीरे धीरे वो जैसे गाइड करती जाती, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, पॉइंट्स को नोट करना। फिर उसके साथ बच्चे जब आना तो उनके साथ वैसी वाली ही एक्शंस को करना, उनको अपने जीवन में लाना। तो ऐसा करते करते मेरे जीवन में बहुत सुधार आने लगा। मैं खुश रहने लगी। मैं सुबह उठती, उन्होंने अमृत वेला बोला तो मैं मॉर्निंग में उठती। मैं अमृत वेला करने के बाद जैसे मुझसे हो पाता था, जो भी मुझे गाइडेंस मिल रही थी, उठकर बाबा को याद करना। और उसके बाद फिर 5 से 6 में फिर अपने आप लिखना, अपने सारे मन के जितने भी मेरे अंदर भाव थे जो मुझे तंग कर रहे थे, जैसे जैसे गाइड करती थी दीदी, वैसे वैसे मैंने खूब रजिस्टर भर डाले। और मैंने सारी अपने मन के जितने भी निराशा थी वो रजिस्टर पे निकाल के बाबा को बता दिया। एक एक बात बता दी, अपने मन की बात। बाबा मैं करना ऐसा चाहती हूँ पर हो ऐसा जाता है। बच्चों के लिए प्यार लिखना, बच्चों की तारीफ़ लिखना, बच्चों के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना, अपने आप को देखना कि मैं यहाँ, मुझे ये बात ऐसी बोलनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने जीवन में सुधार लाया। पर ये सुधार इस तरह से ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको निरंतर साथ की ज़रूरत है। बाबा के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। शिवानी दीदी जो बताते हैं वो आपको मक्खन बताते हैं। यहाँ पे एक निरंतर पढ़ाई, जो बाबा की मुरली जिसे बोला जाता है, वो एक मेन रिसोर्स है, वो बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे ही फिर थोड़े दिन में मैं निराश होने लगी, क्योंकि अंदर कितना करेंगे ना आपको थोड़ा सा नवीनता भी चाहिए। तो वो नवीनता नहीं थी। तो करते करते अच्छा तो लग रहा था, निश्चय तो था, पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिर थोड़ी सी निराशा आने लगी। पर ना ऐसे लगा कि क्या करूं, तो ना सोचा चलो शॉपिंग करके आती हूँ। तो ज्वालाहेरी, हम पश्चिम बिहार रहते हैं, तो ज्वालाहेरी आई, गाड़ी पार्क की, पर कदम नहीं बढ़े वहाँ शॉपिंग करने के लिए। और मैंने एकदम से याद आई कि वो कुछ सेंटर का नाम बताते हैं, और मैं आ गई सेंटर में आने के बाद मुझे बहन मिली, जिनको मैंने अपनी बात बताई। उन्होंने मुझे पूछा आपका लक्ष्य क्या है। तो मुझे आंसू ही नहीं थमे मेरे, क्योंकि अंदर देखिए पीड़ा तो थी ना, पीड़ा सबकॉन्शियस माइंड में थी।
तो इतना रोना निकला कि उस बहन ने मुझे शांत किया और उन मुझे एक ही बात बोली जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बच्चों को लेके, हालांकि मुझे समझ आ गई है कि मैंने डिसीजन अपनी वजह से लिया क्योंकि मैं उनको सुख देना चाहती हूँ, उनकी परवरिश ठीक से करना चाहती हूँ, पर मेरा मोह ही इतना था या कुछ अपने संस्कार ऐसे थे जो आड़े आ रहे थे। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि बहन एक बात देखिए, ये बच्चे जो हैं अगर ये मान के चलें कि ये आए कहाँ से, तो मैंने बोला कि परमात्मा की ही देन है। तो परमात्मा की देन है तो ट्रस्टी है ना वो, आप उनको ट्रस्टी मानकर चले। फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे अपनी भी बात सुनाई। जब उन्होंने अपनी बात सुनाई, ट्रस्टी वाली बात समझाई, मेरे मन को बहुत शांति मिली। ऐसे लगा कि हाँ, परमात्मा ही तो ट्रस्टी है, मैं कौन होती हूँ उनकी परवरिश करने वाली। और जब हमारे पास किसी की चीज़ होती है तो हमारा एक बेसिक संस्कार होता है ना, तो वो संस्कार मुझ में भी था कि किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी। तो ऐसा ही कुछ मेरे भी अंदर बस गया कि ट्रस्टी मान के चली। बहुत खुशी खुशी घर गई, रोज़ आने लगी। फिर तो रोज़ सेंटर आती थी, अच्छा लगता था। मुरली चाहे नहीं समझ आती थी पर सेंटर आती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि क्योंकि नींद नहीं आई थी काफ़ी दिनों से क्या बोलूँ कि कुछ बचपन से भी मेरा रूटीन ही ऐसा था, जाने क्या बात थी कि मेरे को कभी भी ना ऐसे लगा कि मैं कभी अच्छी नींद नहीं सोई। तो सेंटर आती थी तो बहुत अच्छे से मुरली मीठी मीठी चलती थी। उतनी समझ नहीं आती थी क्योंकि बाबा की जो बातें हैं बहुत गूढ़ हैं, और जो मुझे समझ आई थी वो तो बहुत आसान रीति से समझ आई थी। अब यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत थी क्योंकि बाबा तो यहाँ पे पढ़ाते हैं तो अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो उसमें नींद आती थी, तो ऐसे लगता था कि मैं सोकर वापस चली जाती हूँ। तो फिर इसी तरह से मैं आती ज़रूर थी और चलता रहा सिलसिला। पर बीच में कुछ समय ऐसे आया कि मुझे दीदियों के साथ एंजॉय भी किया, ORC भी गई, बहुत एंजॉय किया, कह सकते हैं कि 4-5 मंथ्स तक एंजॉय किया। पर बीच में एक मोमेंट ऐसे आया कि फिर से निराशा आने लगी क्योंकि ना जो आपकी मन में जो हल्की सी एक कहते हैं ना ट्यूनिंग जो ख़राब हो गई है, सेटिंग ख़राब हो गई है, वो इतना आसान नहीं होता उसको ठीक करना। उसको बहुत सुंदर रीति समझ के सबकॉन्शियस माइंड को हील करना पड़ता है, जो उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो ऐसे ही अपनी फ्रेंड को बोला कि आप, वो भी बहुत सत्संग में जाती थी, कहीं और जाती थी, तो उनके साथ फिर मैंने बोला कि आप कहाँ जा रही हैं, मॉर्निंग में फ़ोन किया तो वो बोलती हैं कि मैं सत्संग जा रही हूँ। तो मैं उनके साथ वहाँ उस सत्संग में चली गई और दीदियों के पास नहीं आई। मुझे डर लगा, मुझे लगा क्या सोचेंगे, जाकर वापस आ रही हैं। देह अभिमान है ना, अपनी निंदा से अपने लिए खुद ही भाव आ जाता है, तो बस डर से नहीं आई। वहाँ चली गई। वहाँ का ज्ञान भी था तो आत्मा का, पर वहाँ 2 साल मैंने ज्ञान लिया। पर मेरा अनुभव ऐसा कि सुनती वहाँ थी पर अंदर से जो बात आती थी, वो जो शिवानी दीदी का समझा हुआ था, अंदर जो समझ आ गई थी, वो कहीं कैच होती थी। तो वहाँ उनके बीच में वहाँ ओपन डिस्कशंस होते थे। तो वहाँ पे ओपन डिस्कशन में जब अपनी बात रखती थी किसी बात को लेकर, तो मुझे भी हैरानी होती थी कि बात कहाँ से आई, और उनको भी आश्चर्य होता था कि ये कहाँ से एस्पेक्ट आया। तो उनको लगता था कितनी छोटी हैं और कितने सुंदर से उठाया। इस बात को आज 6 साल हो गए हैं, जैसे 6 साल 5.5 बोल लीजिए, क्योंकि वो तो बहुत पुराने थे ना, 20-20 साल पुराने थे, 25 साल पुराने थे। तो उनके लिए तो मैं छोटी ही थी ना, जो अभी अभी ज्ञान में आई थी। पर मुझे लगता था कि ये कुछ और ही है। पर धीरे धीरे वहाँ पे मैंने देह को देखा कि लोग बातों में जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, घरेलू डिस्कशंस होते हैं, तो मेरा दिल और घबराने लगा थोड़े टाइम बाद। पहले तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरा वेंट आउट हो रहा था ना, मैं अपनी बात कर रही थी। तो जब अपनी बात करते हैं तो हमारा मन खाली हो जाता है, पर वो तरीका सस्टेनेबल नहीं होता, वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता। तो यही मेरे साथ हुआ। थोड़े टाइम बाद जो मेरा नेचर नहीं था, जिसमें कि मैंने एक दिन देखा कि एक जिनको डिप्रेशन था वो आई और नेचुरली जब किसी को डिप्रेशन होता है तो उनका एक्शन थोड़ा सा अजीब होता है। तो उन्हें बड़ी सुंदर रीति से उनको प्यार करना चाहा कुछ देने के माध्यम से, तो उन्होंने सबको बोल दिया इनसे कोई बात नहीं करेगा, ऐसे वैसे जो भी है। तो मुझे ऐसे लगा ये तो मैंने अपने कभी
लौकिक में भी नहीं किया, ज्ञान में रहते हुए की तो बात छोड़ो, कभी ऐसे मेरे साथ हुआ ही नहीं कि मैंने ऐसा किया हो। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम ज्ञान लेने के इकट्ठे हुए हैं, हम किसी का डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। परमात्मा जब किसी को मना नहीं करता तो हम कौन होते हैं किसी को मना करने वाले कि कोई उससे बात मत करो। हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे बाबा आज हमको ले रहा है ना, बाबा एक एक बच्चे को किस तरह से अपनी गोदी में उठाता है, वैसे हमारा कर्तव्य है। और बाबा कैसे हमसे बोलता है, वो भाव मेरे लिए बाबा का ज्ञान उतना न लेते हुए भी उत्पन्न हो रहे थे, जो बाबा आज रहम दिल की बात करता है। और जो आज मुझे 2 महीनों के बाद समझ आई बात कि कैसे रहम दिल, जो मेरे अंदर भावनाएं उत्पन्न हुई, वो तब भी मेरे अंदर कहीं जागृत थी। मैं वहाँ से आ गई और ऐसे ही 3-4 मंथ्स बाद मुझे लगा नहीं, यहाँ के अलावा, बाबा के अलावा, मेडिटेशन के अलावा कोई चारा नहीं। मैं वापस आई और उतना ही वार्म वेलकम हुआ मेरा कि सोनिया बहन आप आ गए। दीदियों ने इतना वार्म वेलकम किया, मेरे अंदर खुशी आई। अब ये जो टाइम था ना, अब ऐसा था, बाबा को बोला बाबा अब नहीं जाऊँगी, पर मैं बहुत सीख के आई। अब ना तो किसी के देह में जाना, ना किसी का कुछ, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं, सिर्फ पढ़ाई करूँगी, आप जो पढ़ाओगे वही पढ़ूँगी। मुझे बस अपने जीवन को सुंदर बनाना है, क्योंकि मुझे लक्ष्य पता लग गया था। मुझे अपने बच्चों को वो सुखद जीवन देना था जिसकी मैंने कामना की थी। इसके साथ ही मुझे एक शिवानी दीदी की बहुत सुंदर बात थी। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि आप ऐसे 5 नाम सोचिए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। तो उस 5 नामों में सब कुछ था, पर ना परमात्मा था, ना ही मैं थी। तो समझ आई कि ना मैं परमात्मा, जिसको मैं माता रानी, जिसको इतना पूजती थी, जिसकी जोत जलाए बिना रहती नहीं थी, उसको भी मैं भूल गई थी नाम में रखना कि मैं उसको प्यार करती हूँ। स्वयं को तो भूल ही गई थी। वहाँ से मुझे स्नेह करना आया, स्नेह जो मैं हमेशा मांगती रहती थी कि मुझे कोई स्नेह नहीं करता, जिसकी कमी हमेशा खलती मेरे जीवन में। पर आज वो स्नेह मुझे ऐसे लगा कि मुझे खुद से स्नेह करना है। वो ध्यान अपनी तरफ गया था। तो अब जब वो बात सीखकर शिवानी दीदी से स्नेह खुद को करना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद की थॉट्स पे ध्यान रखना है, वो तो आ गया था करना। पर आगे पढ़ाई चाहिए थी, निरंतर चाहिए थी, निरंतर बाबा का वरदान चाहिए था, उनके आशीर्वचन चाहिए थे। वो कैसे आते थे? इसलिए बाबा से अब बोला बाबा नहीं, जो मैंने गलती की ना, मैं नहीं समझ पाई, मैं जाने किस उसमें चली गई। अब बाबा मैं इस रीति पढ़ूंगी कि मेरी नज़र सिर्फ पढ़ाई पर और आप पर, उसके अलावा कुछ नहीं। और बाबा ने वही कराया। 2 साल से बस पढ़ाई और बाबा, और समझना, स्वयं का जीवन बनाना, और बाबा जो विश्व कल्याणकारी के लिए जो हमसे आश रखता है उसके ऊपर कार्य करना। तो इसके साथ ही मेरे कुछ 1-2 अनुभव रहे कि सदा खुश रहना। बाबा के यहाँ आने के बाद सदा खुश रहना मैंने अपने जीवन का एक प्रसन्न रहना फ़लसफ़ा सा बना लिया कि बाबा कहते प्रसन्न रहो, तो हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती। तो सामने वाला भी देख के मुस्कुराता, तो कई बार ऐसे लगता है ये मुस्कुराया क्यों। तो मुस्कुराहट बनाए रखने से जब वो मुस्कुराते तो मुझे लगता अच्छा मैं मुस्कुरा रही थी। तो ये अनुभव बहुत सुंदर। उसके साथ का अनुभव, हाँ जी का पाठ बाबा से पढ़ा। हाँ जी, तो जो परिवार में पहले ये लगता था ना कि ये कार्य मैं ही करूँ, ये कार्य मेरी ही जिम्मेवारी है, अब जॉब छोड़ दी है तो कहीं पे ऐसा तो नहीं कि अब मेरे पर हमेशा हर चीज़ की मुझसे उम्मीद की जाए। पर बाबा के साथ रहते रहते, उनकी बातों को ग्रहण करते करते बाबा हाँ जी का पाठ पढ़ाते, तो हाँ जी का पाठ पढ़ लिया। अब घर पे चलते बस एक हाँ जी, हर बात में हाँ जी हाँ जी। उस हाँ जी करने से इतना अंदर से बल मिला कि ना ही निकल गई जीवन से, किसी भी बात के लिए ना निकल गई। तो हाँ जी का पाठ मेरा एक बहुत सुंदर अनुभव, जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। सामने वाले की कमियां देखनी बंद हुई। हमेशा पहले लगता था कि ऐसे क्यों नहीं करता, तो बाबा आज भी बोलते सामने वाले की कमी नहीं देखनी, उसकी विशेषता देखनी। अगर उसकी कमी पर आपको बताना भी है तो उसे तब बताइए जब वो रिसीव माइंड में होगा। आप पहले उसको बोल दीजिए हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक अपने जीवन की कुछ धारणाएँ बना ली। सबसे पहले ये कि अब
अपने आप की बोली में चेंज करना है, भावों में चेंज करना है। भाव हमें हमेशा चेंज करने पड़ते हैं। बाबा के ज्ञान से वो हमें बल मिलता है, पर हमें उनको चूज़ करना पड़ता है कि हमें उनको कहाँ कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। अंदर जाना पड़ता है कि मैं मुख से कुछ और बोल रही हूँ, कहीं बात अंदर तो नहीं है। तो बाबा जो अंदर की गुफा में जाने की बात करता है, वो भावों को देखने की बात करता है, उसको चेंज करने की बात करता है, उसको बार बार उसके ऊपर कार्य करने की बात करता है, जिससे वो भाव आपका अनुभव बन जाए। तो भाव क्रिएट करने पड़ते हैं, तब वो आपका अनुभव बनते हैं, फिर आपको उसके पॉजिटिव्स दिखते हैं, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी बचती है, आप कंजर्व कर पाते हैं अपनी एनर्जी को। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। हाँ जी के पाठ के बाद अब सोसाइटी में तो सब देखते ही थे कि मुझे जॉब पे जाते हुए, मेरा एक लाइफस्टाइल देखते हुए, हर चीज़ को, फिर मेरे को साधारण जीवन में आते हुए, बाबा की जो श्रीमत है उस धारणा को फॉलो करते हुए, नीचे कीर्तन होता, वहाँ पे मेरा ध्यान हटा, मैं वहाँ नहीं जाती थी। कभी कभी बुलाया तो उनका भाव रखने के लिए चले गए कभी कभी, पर उस समय मेरी लर्निंग स्टेज थी। अगर मैं वहाँ 3-3 घंटा जाती तो मेरे घर के कार्यों में से मुझे समय नहीं मिलता। तो हालांकि ये सही है बात कि हमें उनसे कटना नहीं है, पर उस समय मेरा ध्यान खुद पर ही था। अगर मैं वो भी करती और यहाँ पे भी बाबा की श्रीमत को फॉलो करती, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है। जब हम घर में रहते हैं, सबको ध्यान देना पड़ता है। तो उनको चेंज नज़र आ रहा था, कुछ को पॉजिटिव लगता था, कुछ को सही नहीं लगता था। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा, तो कुछ एक आध बहन ने बोला कि आप हमें भी मेडिटेशन सिखाइए। तो उन्हीं के चलते फिर मैंने बोला हाँ, मेडिटेशन ज़रूर सीखेंगे, पर उसके लिए ज्ञान सीखना पड़ता है, हमें अपनी समझ को बड़ा करना पड़ता है। खाली मेडिटेशन हम सोचें, क्योंकि मेरे को ऐसा था, मैं उनको बोलूँ मेडिटेशन और वो कहीं मेडिटेशन तो नहीं है। तो बाबा हमेशा सच बुलवाता मुख से कि नहीं, ज्ञान सीखेंगे, समझ को बढ़ाएंगे, अपने आप को स्वयं के ऊपर कार्य करेंगे, मन शांत करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। हम मेडिटेशन साथ साथ हैंड इन हैंड चलती है। तो इस तरह से मैंने उनको बोला, और वो क्योंकि नीचे कीर्तन में जाती हैं, उनका बात भी सबसे करना रहता है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जाती थी, पर जाती थी जब भी मुझे जॉब के टाइम पे, मुझे कभी सैटरडे संडे टाइम मिलता, या जॉब छोड़ने के बाद भी मेरा वहाँ पे फिर जाना आना ज़्यादा हुआ बाबा के यहाँ आने से पहले। तो उन्होंने बोला और मैंने यहाँ पर फिर दीदी से बात करी, फिर बाबा के प्यार में आने लगे वो लोग, सीखने लगे। दीदियों की इतनी हेल्प मिली, दीदियों का वहाँ आना, उनको सिखाना, ज्ञान देना। एक भाई जी भी, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनका हमारे यहाँ आना, सिखाना। सोसाइटी में ऐसे करते करते बाबा के काफ़ी बच्चे बन गए, और वो ज्ञान सीखते बहुत सुंदर लगने लगा, उनको समझ आने लगी। तो ये मेरी एक मन की इच्छा थी। जब मैं बाबा के पास बैठती, अमृत वेला करती ना, तो बाबा से कहती, बाबा आप कहते हो हमेशा कि आप सेवा के कार्य के अर्थ बने हो, आप निमित्त बनो, पर बाबा मैं किसको सुनाऊं? मैं तो किसी से ज़्यादा, मेरी बोलचाल भी नहीं है, मैं तो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं रख सकती थी, मैं अपने में ही रहती थी। और नहीं होता था ऐसे कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करूं और किसी को बुलाऊं या बात करूं। तो बाबा से मैंने बोला, बाबा जिस पीड़ा से मैं गुज़री ना, उस पीड़ा से ना कोई भी नहीं गुज़रे, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं, जैसे आप सबकी पीड़ा हरते हो ना, मैं सबकी पीड़ा हरने वाला बन जाऊं। आपका बच्चा, आपका सिकी लदा प्यारा बच्चा आप बोलते हो ना। तो बाबा ने वो मेरी पुकार सुन ली कि तू बच्चा, एक एक बच्चा मेरा सेवादारी है, एक एक बच्चा मेरा सिखाने वाला है। क्योंकि हम ऋण कैसे उतारेंगे अगर हम बच्चों को आगे हम ज्ञान नहीं देंगे। विश्व परिवर्तन, स्व से विश्व परिवर्तन ज़रूर होगा, पर ये बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ सबको साथ ले
जाने के लिए, सबके साथ मिलकर कार्य करने के लिए। तो उस प्रेरणा से, सब दीदियों के हेल्प से, दीदियाँ आती, इतनी मेहनत करते, सब बहुत सुंदर रीति से गीता पाठशाला भी चली और आज भी जुड़े हुए हैं। कोविड के दौरान भी हम लोग जूम से जुड़े हैं और हम अच्छे से मिलके सीखते हैं। ये ज्ञान सीखने और सिखाने का ज्ञान है, सिर्फ सिखाने का नहीं है। बाबा टीचर्स, दादियों को हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे उनमें वो सिखाने वाला भाव नहीं होता, सीखने वाला भाव होता है। वो आज भी सीख रही हैं, मुरली पढ़ रही हैं। ऐसे चलते चलते मेरे बहुत सुंदर अनुभव। एक मैं छोटी सी बात आपके सामने और रखना चाहूँगी, आज जो सब माँओं के लिए या पेरेंट्स के लिए एक दुविधा का कारण बनी हुई है, इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल वन लाइनर बोलूँगी। इसको अगर अच्छा लगे आपको, इसके ऊपर अगर हम कार्य करना चाहें तो हम और कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक सोशल इशू भी बोलेंगे और एक ऐसा भी इशू है जो बाबा के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर रहेगी एज ए पेरेंट, तो हम कैसे स्व परिवर्तन करेंगे और विश्व परिवर्तन करेंगे। आपने एक प्रॉब्लम का नाम सुना होगा, ADHD। ADHD इज़ अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको बच्चों में पाया जाता है और आजकल के साइकोलॉजिस्ट ने इसको हाइप बना दिया है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका ध्यान नहीं है, उनका खेलने में ध्यान है, उनको याद नहीं होता, वो अटेंटिवली सुन नहीं पाते। तो स्कूल वाले भी बोलते हैं कि बच्चे को ना आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, बच्चा स्कूल में सही से बिहेव नहीं करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ज़्यादा हाइपर है, हम समझाते हैं उसको समझ नहीं आती है। तो ये वाली थोड़े से सिम्टम्स है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं इस मुद्दे पर अभी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर आप देखें, इसको कीजिए, आप इसको शब्दों को तोड़िए। ADHD अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर होना मीन्स अटेंशन का और हाइपर एक्टिविटी का। ये जो अटेंशन है और जो हाइपर एक्टिविटी है, जो आप अपने आप को, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, वो क्या है? वो उसका ऑर्डर में ना होना ही हाइपर एक्टिविटी। इसको हम डिसऑर्डर बना दिया, नाम डिसऑर्डर दे के इसको एक प्रॉब्लम करा दिया। और आज सारे पेरेंट्स दौड़ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, और वो बच्चों के लिए बड़ा पिटी फील भी करते हैं और सोचते हैं हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, दुख में भी चले जाते हैं। तो कुछ बाबा की जो बाबा के साथ मेरी एक जर्नी चली, जो मेरा एक अनुभव चला, उसके साथ एक बहुत सुंदर मेरा ये अनुभव रहा कि मैंने इस चीज़ को समझा। अगर मैं और आज आप बात कर रहे हैं, अगर मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, तो आपने देखा होगा कि हम जब बात करते हैं तो कई बार हम भी तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हम कार्य करते समय हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हम कितनी बारी बड़े लोग डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं, हम बड़े लोगों की अटेंशन अच्छी नहीं होती है, तो हमारा भी तो फिर डिसऑर्डर हो गया। हम भी कहाँ सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। तो इस स्थिति पर बाबा ने मुझे इतना सुंदर कैच कराया। बाबा जैसे कहते हैं ना, बाबा साइकोलॉजिस्ट है, बाबा सर्जन है। तो इस चीज़ ने मेरे सामने, क्योंकि एक आत्मा की मेरे सामने इस समय परिस्थिति आई, तो उसने मुझे एकदम से इस तरह से कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेने पे मजबूर कर दिया है कि ये है क्या चीज़। तो समझ आया वो तो बचपन से हम में भी होती है और बड़े होते भी, क्योंकि हम अगर उसको क्योर नहीं करते हैं, अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम उसको खुद को अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तो बड़े होते हुए बड़े भी जाती है वो। तो इसमें हम भी तो कितनी बार ऐसे करते हैं। तो हमें तो बचपन से ही फिर ADHD की प्रॉब्लम रही। हमारे मम्मी पापा को कहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाया करते थे, नहीं जाया करते थे कभी भी। तो इसी तरह से ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, पर इसके ऊपर बाबा ने मुझसे एक ऐसी कैचिंग पावर दी कि जिससे मैंने बच्चों को समझा, बच्चों को समझने के साथ उनके साथ ऐसा बिहेव किया, उनको प्यार दिया। बस प्यार देना है इसमें, और इसमें कुछ रीति हमें खुद को संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है एज ए पेरेंट। अगर हम खुद को समझते हैं, हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद बच्चों को वहाँ पे हम इस सारी जो डिसऑर्डर है, ऑर्डर में जो कमी आ गई है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम सुंदर रीति से इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो हम इस बात को दोबारा से और बढ़ाएंगे, अपने कमेंट्स लिखिएगा। तो अब एक छोटी सी और बात आती है कि बाबा ने मुझे कवित्री तो नहीं बोलूँगी, एक
अपने प्यार के उद्गार उत्पन्न जो मेरे अंदर होते थे उसको लिखना सिखा दिया। तो बाबा के प्यार में मैं कविता भी लिखनी सीख गई, थोड़ी सी तुकबंदी कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपके सामने जब मैं बाबा के प्यार में बिल्कुल भीग जाती हूँ तो मैं कुछ ऐसी ही कविताएं लिखती हूँ, एक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे बाबा मिल गए, मेरे पिता मिल गए, तो मेरे भाव कुछ ऐसे थे। जन्मों जन्मों के बाद मुझे मेरे बाबा मिले हैं। जन्मों जन्मों के बाद मुझे मेरे बाबा मिले हैं। मन मंदिर में हर्ष उल्लास के फूल खिले हैं। कहता है मुझे फूलों की फुलवारी हूँ मैं, बड़ी मीठी बड़ी सिकिलदी उसकी प्यारी हूँ मैं। इस जीवन को नई राह मिली है, मेरा बाबा मेरे साथ हो लिया इस बात की तसल्ली है। अब ना छोड़ेगा वह साथ मेरा, स्वर्ग तक निभाएगा वह साथ मेरा। मैंने भी वादा किया है पक्का, मैं हूँ तेरा सच्चा सिकिलदा मीठा बच्चा। उसने मेरे मन मंदिर के द्वार खोले, मुझे समझाया अभी भी वक्त है संस्कार बदल ले। खुद से बातें करना सिखाया, रूह रूहानियत का सही अर्थ समझाया। खुद से कितनी बातें उधार हैं, जन्मों जन्मों से जाने कितनी मुलाकातें उधार हैं। अब तो हर पल खुद से बात होती है, रोज आत्मचिंतन द्वारा खुद से मुलाकात होती है। देखती हूँ आत्म दर्पण में खुद का नया रूप, मैं पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। वाह बाबा वाह, अब हर पल इस मुख से निकलने लगा है मेरा अंतर्मन, हर पल खुशियों से उछलने लगा है। रहता है हर पल वो साथ मेरे, दूर हो गए मन के घने हनेरे। एक सच्चा जीवन साथी मिल गया है, उसी में पाती हूँ हर रिश्ते का अनुभव। वही मेरे पिता भ्राता संगी साथी मेरा प्रियतम, उसी का बनाया सजाया परिवार मेरा घर है। यह सच्चा अलौकिक स्वर्ग सा सुंदर मेरे बाबा का दर है। छूट गए सब मोहों के रिश्ते पीछे, मुड़ के बिना देखे वो है बीती बातें। यहाँ नित नए अलौकिक संबंध बनते हैं, जिनके संपर्क से नए अनुभव होते हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं। हर एक अनुभव बढ़ाता है मनोबल, न्योता देता मानो अकेला नहीं तू, चल मेरे साथ हो चल। ऐसा लगता है मानो हंसों का मेला लगा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। मन में लिए उमंग उत्साह, खुलेगा स्वर्ग का दरवाज़ा। बाहें फैलाए आंखें बिछाए, स्वागत में खड़ा है मेरा बाबा। मंद मंद मुस्काया, दिल खुशी से भर आया, आंखें सितारों सी चमक आई। मंद मंद मुस्काया, दिल खुशी से भर आया, आंखें सितारों सी चमक आई। बोला देखो मेरी 16 कला संपूर्ण पलटन आई, देखो मेरी 16 कला संपूर्ण पलटन आई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।